स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज बायोलॉजी के सेट में यानी साइंस से जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का जो सेट चल रहा है, इसमें हम लोग आज कुल 55 प्रश्न करने वाले हैं। यानी यह मैराथन क्लास में आज के मैराथन क्लास में टोटल 55 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर, हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं यानी कि फैमिली मेंबर्स हैं। और कौन से फैमिली मेंबर्स भाई? तो यूट्यूब पर के फैमिली मेंबर्स हैं। तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका ये है ख्वाहिश है कि मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं। तो चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। मैं आज जो है इस मैराथन क्लास में क्वेश्चन के बाद मैं डायरेक्ट आंसर भी बताऊंगा। इसमें थोड़ा कम समय भी लगेगा, यानी समय का जो बचत भी होगा। नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जब नया क्वेश्चन होगा वो कल से या परसों से मैराथन क्लास के बाद से, तो उसमें ऑप्शन वहाँ पे ज़िक्र करना पड़ेगा ऑप्शन पर, तो वहाँ पे किया जाएगा। फिलहाल आज हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले फिर मैं एक बार कहूँगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिलता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन एक थोड़ा-सा कमी हो जाता है आप लोगों का कि लाइक नहीं कर पाते हैं। लाइक करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो सब्सक्राइब के बगल में एक औंठा जो दिखता है, ज अंगूठा जो है ऊपर की तरफ, उस तरह का नीचे एक सिम्बॉल रहता है, उस पर एक टच कर देना है, लाइक कर देना है। कोशिश कीजिए कि 1 के यानी 1000 से भी ज़्यादा लाइक जाए वीडियो पर। मेरा हिम्मत यही सब है, आपका लाइक है, आपका कमेंट है, आपका व्यूज़ है, यही सब मेरा हिम्मत बढ़ने का जो है कारण है। इसलिए इसमें कमी आप नहीं कीजिए। वीडियो लाइक करते हैं इसका मतलब मुझे लगता है कि आप लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं। और नए साथी जो हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है। लेकिन पहला नंबर क्वेश्चन आने से पहले ये तो कुछ सामने आ गया भाई। तो मतलब ये है कि हम आपके लिए, ये देखने से पता ये चल रहा है कि हम आपके लिए पीडीएफ में नोट्स लेकर आ गए हैं। यानी कि आपको लगभग 1500 से भी कितना 1500 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का नोट्स दिया जाएगा। और वो भी पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में, जिसका सभी पीडीएफ में आपको मिलेगा। यदि आप में से कोई भी हमारे दोस्त जो हैं, कोई भी उनको अगर पीडीएफ चाहिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पहले तो पार्ट 1 मिलेगा, उसके 2 से 3 दिन के बाद पार्ट 2 मिलेगा, उसके बाद पार्ट 3 मिलेगा। लेकिन अगर ये नोट्स चाहिए पीडीएफ में आपको, और ये पार्ट 1 जो है इसमें 500 क्वेश्चन है, 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर ये चाहिए आपको तो उसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। वो भी कितना? तो सिर्फ़ ₹299, मात्र ₹299 में हम आपको 3 सेट देंगे, जिसमें 5-500 होगा और 1500 से भी ज़्यादा प्रश्न होंगे। फिलहाल पार्ट 1 में 500 प्रश्न हैं। अब पार्ट 2 मिलेगा, पार्ट 3 मिलेगा, उसके बाद आपको इसका प्रश्न पत्र का जो सेट आता है, वो भी आपको दिया जाएगा। यानी एक बार जो पे करने के बाद ये खरीदते हैं, लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तो एग्ज़ाम के समय तक वो हमसे जुड़े रहेंगे। यानी एग्ज़ाम के समय तक उनका मैं साथ दूँगा, छोड़ूँगा नहीं। जो भी हो सकेगा, जितना से जितना हो सकेगा उनके लिए किया जाएगा, वो इतना ही में, उनके लिए चार्ज नहीं बढ़ेगा। भले बाद में बढ़ाया जाएगा तो वो जो नए नए दोस्त होंगे, उनके लिए होगा। ये समझिए एक ऑफ़र है, ₹299 में ही टोटल उनको दिया जाएगा। एग्ज़ाम फरवरी में हो, इसी फरवरी में हो या अगले महीना में हो या जब भी हो, तब तक आपका इतना ही में सब कुछ दिया जाएगा, ₹299 में ही दिया जाएगा। और भी बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भई? तो पेमेंट करने का ऑप्शन गूगल पे या फ़ोन पे है। गूगल पे या फ़ोन पे है, इसका नंबर क्या है? तो ये जो नंबर शो कर रहा है यहाँ पर यही है, 8873219357, 88,732,19,357। इस पर नाम क्या लिखेगा जब आप पेमेंट करने के लिए जब नंबर टाइप करेंगे फ़ोन पे या गूगल पे, तो उस पर नाम यही तनवीर सर है, लेकिन उससे पहले एमडी लगा रहेगा। एमडी एमडी और उसके बाद तनवीर रहेगा।
MD तनवीर, TANWEER, MD तनवीर मिलेगा आपको। उस पर पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट या डायरेक्ट उसका जो रिसीविंग होता है उसका शेयर कीजिएगा डायरेक्ट। कहाँ? स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर, यही 8873219357 पर। उसके बाद आपको जो हमारे टीम में 1-2 आदमी हैं, वो आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे। पार्ट 1 आपको पहले मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा ये ले लें, आप खरीद लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ाने के बाद आप जब सामने से उसको देखिएगा तो और अच्छा से तैयारी होगा आपका। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा और आप लेना चाहेंगे। चलिए, अब पहला नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाएगा प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन है, बाह्य दल एवं दल पुंज को कहा जाता है। यानी बाह्य दल एवं दल पुंज को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा द्विलिंगी संरचना। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, द्विलिंगी संरचना। बाह्य दल एवं दल पुंज को द्विलिंगी संरचना कहा जाता है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, पुष्प के नर भाग को कहते हैं। यानी पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाह्य दलपुंज। पुष्प के नर भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, पौधों के मादा भाग को कहते हैं। पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पुंकेसर। पौधों के मादा भाग को पुंकेसर कहते हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, अंडाशय के भीतर पाया जाता है। अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बीजांड। अंडाशय के भीतर बीजांड पाया जाता है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणकोश अवस्थित रहता है। भ्रूणकोश किसमें अवस्थित रहता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बीजांड में। भ्रूणकोश बीजांड में अवस्थित रहता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वपरागण किन पौधों में संभव है? क्या है क्वेश्चन? स्वपरागण किन पौधों में संभव है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल उभयलिंगी में। स्वपरागण केवल उभयलिंगी पौधों में संभव है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है। यानी निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भ्रूण। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। यानी मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फैलोपियन नलिका में। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास होता है। यानी भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
10 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्न में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इसका सही आंसर होगा उम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स इन तीनों में जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। ये तीनों का जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है, इसलिए सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली एक सरल विधि क्या है? क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली एक सरल विधि क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कंडोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्त्री नसबंदी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुषों सॉरी जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कॉपर टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर क्वेश्चन है स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनियसिस है। यह कौन सा रोग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रोटोजोआ जनित रोग है। यह रोग ट्राइकोमोनियसिस जो है यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय है? इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य यानी कि बाहरी जननेंद्रिय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाइमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 16 नंबर क्वेश्चन है पुरुष के शीशन का शिखर भाग कहलाता है। क्वेश्चन है पुरुष के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हाइमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर क्वेश्चन है पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है, यानी पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता है? तो पुरुष का मैथुन अंग शीशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शीशन शीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर क्वेश्चन है नर युग्मक कहलाते हैं। क्या है क्वेश्चन? नर युग्मक कहलाते हैं। तो भाई नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 19 नंबर क्वेश्चन है जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचारण क्या कहलाता है? तो भाई जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आनुवांशिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर क्वेश्चन है मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? तो मेंडल मेंडल
ऑस्ट्रिया में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसका मत है? तो उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत लामार्कवाद का मत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लामार्कवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास डार्विनवाद का मत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, डार्विनवाद का यह मत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है, लामार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था वह कौन थे? है क्वेश्चन, लामार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था वह कौन थे? तो वह वाइसमान थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वाइसमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? तो एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन अंतः प्रजनन कहलाता है। अंतः प्रजनन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अंतः प्रजनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? तो डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज आणविक जाति वृत्त कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आणविक जाति वृत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो नहीं आया, लेकिन फिर ये आपके लिए ऐड का मामला आ गया, यानी आपको याद दिलाने का मामला आ गया, आपको बताने का मामला आ गया यहाँ पर। कोई बात नहीं, फिर से सुन लीजिए। बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए हम जो तैयारी करा रहे हैं उसका पीडीएफ में आपको नोट्स मिलेगा और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा, और टोटल 1500 से भी अधिक क्वेश्चन होगा उसमें, और वह नोट्स पीडीएफ में मिलेगा पार्ट बाय पार्ट करके, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 होगा। इसका कुछ कॉस्ट है जो मात्र 299 रुपया है, यानी सिर्फ 299 रुपया में आपको ये टोटल मिलेंगे। पहले पार्ट 1 मिलेगा, उसके बाद पार्ट 2 मिलेगा, उसके बाद पार्ट 3 मिलेगा। पहला पार्ट में आपको 500 प्रश्न मिलेगा ऑब्जेक्टिव सहित, लेकिन इसके लिए पेमेंट करने का ऑप्शन है गूगल पे और फ़ोन पे, दोनों में से किसी भी पर भी जाइएगा। और ये नंबर है 8873219357। जब इसको सर्च कीजिएगा तो इस पर पेमेंट कीजिएगा, तो उसका स्क्रीनशॉट या शेयर कीजिएगा डायरेक्ट इसी नंबर पर भी। ये भी 88 732 19 357 इसी पर शेयर कीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, तो इस पर आ जाएगा। उसके बाद आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और मैं फिर आपको बता दूं कि आपके एग्जाम जब तक नहीं होंगे तब तक यह जो है आपके जो है साथ में रहा जाएगा, आपको मुहैया कराया जाता रहेगा जो भी मटेरियल होगा, हमेशा जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक। इसलिए मात्र 299 रुपया आपको, और जगह आप देखिएगा तो 1000 या 1000 से भी ज़्यादा इसका चार्ज है, लेकिन हम सिर्फ 299 रुपया ही रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करते हैं? इनमें कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जीन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताएं कहलाती हैं। तो वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताएं कायिक विभिन्नता कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कायिक विभिन्नता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है, कायिक विभिन्नता होती है तो कायिक विभिन्नता उपार्जित होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उपार्जित। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो ध्यान देंगे, किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीनोटाइप या जीव प्रारूप कहलाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जीनोटाइप या जीव प्रारूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जगत वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 यानी क्वेश्चन नंबर 31 है, फिलोसोफिक जूलॉजिक यानी फिलोसोफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक यानी फिलोसोफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक लामार्क द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, लामार्क द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर पृथ्वी पर CO2 भी नहीं था, NO2 भी नहीं था और O2 भी नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन है, वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वे एक ही प्रकार का कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो वह समजात सॉरी असमजात अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? असमजात अंग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, असमजात अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल भी आते हैं, स्थल मंडल भी आते हैं, वायुमंडल भी आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन है, जीवमंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ध्यान देंगे, जीवमंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पारिस्थितिक तंत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, समुद्र प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है, जीवमंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? जीवमंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को
पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है? ये भी एक उसका छोटा-सा डिफिनेशन हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर पारिस्थितिक तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को उत्पाद यानी उत्पादक कहा जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर उत्पादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन है, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है। तो समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर द्वितीयक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर द्वितीयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं कहलाते हैं, तो वह सर्वभक्षी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं सर्वभक्षी कहलाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। तो मांसाहारी जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है और तृतीयक उपभोक्ता उपभोक्ता भी कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन है, कवक एवं जीवाणुओं को किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहा जाता है? तो कवक एवं जीवाणुओं को किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अपमार्जक कहा जाता है। क्या? अपमार्जक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अपमार्जक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है, तो वह आहार श्रृंखला कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आहार श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण होता है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या होता है? तो जीवाणु भी होता है और कवक भी होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण जीवाणु और कवक दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में छोटी मछलियां किस स्थान पर रहती है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में छोटी मछलियां किस स्थान पर रहती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर तृतीय पोषी स्तर वाले स्थान जो होता है ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा उत्पादक से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर उत्पादक से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है? तो आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को पोषी स्तर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर पोषी स्तर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो ध्यान देंगे, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में 4 पोषी स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 4।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ध्यान देंगे, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का जो है कितना, तो वह होगा करीब 1% हिस्सा जो है हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कितना होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, करीब 1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहती है? तो अधिकतम ऊर्जा उत्पादक स्तर पर रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्पादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है भाई? तो ओजोन का निर्माण जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है। इसलिए इसका फॉर्मूला भी हो जाता है O3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन है, सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है। सीएफसी जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका व्यापक उपयोग कहाँ होता है? तो एयर कंडीशनर में भी होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, जेट इंजन में भी होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इन सभी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं? ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं? तो ओजोन परत के अवक्षय से जो है त्वचा कैंसर भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है, उत्परिवर्तन वाला बीमारी भी होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इन में सभी बीमारियां उत्पन्न होती हैं ओजोन परत के अवक्षय से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वह आखिरी क्वेश्चन होगा। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन तो 55 है, लेकिन 55 से पहले देख लीजिए क्या आ गया। नहीं, ये जो है वही चीज़ है जो बार-बार आया है। पिछले भी वीडियो मैंने इस वीडियो में पहले भी हम बता चुके हैं कि यह सक्षमता परीक्षा के लिए जो है 2024 में आपको परीक्षा जो होने वाला है, उसके लिए नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है और वह टोटल 1500 नोट्स है, जिसका 3 पार्ट में आपको मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त जो है आपको करा दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ₹299 पेड करना होगा भाई, मात्र ₹299, ज़्यादा नहीं है, मात्र ₹299 है। और ये भी ऑप्शन है गूगल पे और फ़ोन पे से, उसका नंबर है 8873219357। पेमेंट करने के बाद जो है आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करेंगे, उसका जो है इसी नंबर पर आप उसको शेयर कर देंगे। उसके बाद आपको पार्ट 1 पहले दे दिया जाएगा, 2 दिन 3 दिन के अंदर में आपको पार्ट 2 दे दिया जाएगा, उसके बाद पार्ट 3 दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको प्रश्न पत्र का जो है मॉडल सेट जो कहा जाता है, प्रैक्टिस सेट कहा जाता है, वो मिलेगा, ओएमआर शीट के साथ में आपको दिया जाएगा, ओएमआर शीट दिया जाएगा। उसके अलावा भी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, तब तक आपका साथ छोड़ा नहीं जाएगा, आपके लिए हर हाल में खड़ा रहा जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि ये नोट्स आप ले लें, बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं और आखिरी प्रश्न देखते हैं भई। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंटार्कटिका के ऊपर ओज़ोन के स्तर में आई कमी को कहा जाता है। तो अंटार्कटिका के ऊपर ओज़ोन के स्तर में आई कमी को ओज़ोन छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओज़ोन छिद्र। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ओज़ोन छिद्र कहा जाता है। और हमारे जो भी नए शिक्षक साथी हैं या जो भी हमारे दोस्त हैं अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये सब्सक्राइब के बगल में जो एक अंगूठा जो दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, यानी ये लाइक का बटन होता है, इसमें कमी नहीं कीजिए भाई। लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगता है तो। और कुछ चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।